अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं ब्रह्मितं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं धरणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं सवितं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा गा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं कूपा मधुरा गौ मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरारिपतेर अखिलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा सभी। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 18 का आखिरी पार्ट है। कल हमने श्लोक नंबर 39 तक किया था, आज उससे आगे करेंगे। और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन अगर कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी भगवान का नाम जप करते हैं, है ना, भगवान के किसी भी नाम का जप करते हैं, तो निश्चित रूप से आज एक माला जप पे कई गुना ज्यादा फल बढ़ के हमको मिलता है। तो निश्चित रूप से हमको भगवान, कम से कम आज के दिन हमको भगवान के 16 माला का जप अवश्य करना चाहिए। कम से कम अगर पॉसिबल ना हो तो दिन भर में अवश्य ही आपको जो है 16 माला का जप करना चाहिए। साथ में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का पूजन अवश्य कीजिए, है ना। जितना हो सके उतना भगवान के नाम का सहारा लीजिए क्योंकि आज ऐसा दिन है कि आज के दिन आपको एक जप माला का कई गुना बढ़ के फल मिलता है। तो समझ सकते हैं कि कितना महत्व है आज के दिन का। आज के दिन के दान का भी बहुत महत्व है। जैसे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डोनेशन का लिंक भी आया होगा, तो कम से कम अगर आप एक ईंटे का दान कर सकते हैं मंदिर के निर्माण में तो आप कर सकते हैं। 2 ईंटे का, 3 ईंटे का, 5 ईंटे का, या एक एकड़ भूमि, एक स्क्वायर भूमि, 1 स्क्वायर फीट भूमि का, इसी तरीके से भूमि दान भी आप कर सकते हैं। या अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो आप अन्य क्षेत्र में 4-5 रुपए कम से कम दान कर सकते हैं। या वो भी पॉसिबल ना हो तो आप ठाकुर जी के सेवा में 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपके सामर्थ्य हो तो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो दान का सारा डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया है। वहां से आप लिंक को फॉलो करके और जैसी इच्छा और जैसा सामर्थ्य आपका हो उतना दान कीजिए। 1 रुपए भी दान करना हो लेकिन कीजिए आज, क्योंकि आज का दान का बहुत महत्व है। और आज के दान का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर आप भूमि दान करते हैं, भूमि दान का कई गुना बढ़ के फल मिलेगा। 1 रुपए भी दान करेंगे तो उसका भी कई गुना बढ़ के फल मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको आज के दिन अवश्य दान करना चाहिए। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और क्योंकि आज अक्षय तृतीया है तो आज अक्षय तृतीया में बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। एक साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो बहुत बड़ी जो आज का दिन है। उसके अलावा
परशुराम जी के, भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। आज के दिन त्रेता युग का और सतयुग का प्रारंभ भी हुआ था। तो आज त्रेता युग के समय भगवान परशुराम का आविर्भाव भी हुआ था, है ना, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, ठीक है, भगवान परशुराम जी। और इन्होंने जो है इसी अक्षय तृतीया को पृथ्वी पर आए थे, जितने भी अधर्मी क्षत्रिय उनका नाश करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा आज जितने भी चार धाम है, केदारनाथ, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, इस सबके भी कपाट खुल जाते हैं। तो आज का दिन इतना महत्व है, इतना महत्व है कि जितना ज्यादा हम यहाँ पे कर्म करें, जितना ज्यादा धर्म के काम करें, कई वो उतना कम है। क्योंकि आज के दिन एक ऐसा दिन है, हमें सबसे ज्यादा धर्म का काम आज करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में हम जो भगवान के नाम का जाप करते हैं आज के दिन, उसी का कई गुना भर के फल मिलता है। तो आज के दिन का पूर्ण रूप से उपयोग अवश्य करें, ठीक है। तो आज हम अपने आज स्टार्ट करते हैं आज की कथा को, ठीक है। आज जो भगवद गीता का आखिरी अध्याय है, यहाँ पे आगे और अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं, भगवान क्या उत्तर देते हैं, उसको देखते हैं। और एक बार फिर आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। इस दिन का पूर्ण रूप से उपयोग करें और भगवान के नाम को जितना ज्यादा हो सके चैंटिंग अवश्य करें। हरे कृष्ण। तो हम चैप्टर 18 कर रहे थे, मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। और श्लोक नंबर 40 में आते हैं। श्लोक नंबर 40 में भगवान कहते हैं, न तदस्तिति पृथ्व्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सतत्वं प्रकृति जय मूर्खतम यदेभि सया तत्री विर्गुणैः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुण से मुक्त है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के बीच कोई भी, इवन देवता लोग भी, कोई भी तीनों गुणों से मुक्त नहीं है। मनुष्य के अंदर भी सभी गुण विद्यमान है, देवताओं के अंदर भी सभी गुण विद्यमान है, लेकिन देवता भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इससे मुक्त नहीं है। मनुष्य भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इससे मुक्त नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, इस लोक में या स्वर्ग लोक में या देवताओं के बीच में कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के किसी भी तीन गुण से मुक्त हो। किसी में सतोगुण हावी है, किसी में रजोगुण हावी है, किसी में तमोगुण हावी है। तो ये स्वर्ग लोक में भी लागू होता है और ये पृथ्वी लोक पे भी लागू होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्लोक नंबर 41 में, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब हमेशा हमारे जहन में सवाल उठता है कि भगवान ने क्यों जातियां बनाई। भगवान ने जातियां नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण बनाए। एक बात सोचिए कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण करवाया, ठीक है। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो अब सृष्टि को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो राज्य स्थापित करे, जो राज्य करे, जो प्रजा की सुरक्षा करे, है ना। कुछ ऐसे व्यक्तियों का हमें चयन करना चाहिए जो लोग भगवान की पूजा पाठ पे ध्यान दें, सिर्फ वही काम करें, एक ही काम। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 10 काम करेगा तो उसका ध्यान 10 जगह पे जाएगा और वो एक काम सही से कर नहीं पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करना चाहता है तो भगवान की पूजा पाठ करे, वेदों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन करे, वेदों को कंठस्थ करे और उसके हिसाब से भगवान की पूजा पाठ करे, भगवान के बारे में और भी लोगों को बताए, भगवान की भक्ति का बढ़ाव करे और बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि करवाए। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ का काम करेंगे। तीसरे में विभाजित किया गया ऐसे लोग वैश्य, जो लोग व्यापार करेंगे, जो लोग इकोनॉमी को चलाएंगे, जो लोग आपके जितने भी इकोनॉमिक चीजें हैं व्यापार करेंगे तभी देश चल पाएगा। तो व्यापार करने वाले लोगों को बनाया। अब चौथे लोग जो इन तीनों में से कुछ नहीं है, ना तो राजपाट कर सकते हैं, ना पूजा पाठ कर सकते हैं, ना उनमें व्यापार करने की शक्ति है। तो ऐसे लोग अपने शरीर के द्वारा लोगों की सेवा करेंगे, जिनको हम शूद्र कहते हैं। लोग शूद्र को बहुत नीची नजर से देखते हैं, लेकिन शूद्र वर्ण क्या है? शूद्र वर्ण वह है जो अपने शरीर के द्वारा समाज की सेवा करता है। जो भगवान की पूजा पाठ उसको नॉलेज नहीं है या नहीं कर पाता, या जो राजकाज करने के काबिल नहीं है, या जो लोग व्यापार नहीं कर सकते, आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होते हैं, तो ऐसे लोग अपने शरीर के द्वारा समाज की सेवा करते हैं। वर्ण में मतलब समाज की सेवा करना होता है। वर्ण में कभी भी जाति का भेद भगवान ने नहीं बनाया। वर्ण व्यवस्था इसलिए खड़ी की गई कि संसार चल सके। कुछ लोगों को भगवान ने कहा कि ठीक है,
आपको लड़ाई में अनुभव है, आप लड़ाई करना चाहते हैं, तो आप जो है राजकाज कीजिए और प्रजा की सुरक्षा कीजिए। सेकंड थिंग, जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनको ब्राह्मण बोला गया, जो लोग राजकाज करते हैं उनको क्षत्रिय कहा गया, जो लोग वैश्य यानी जो लोग व्यापार करते हैं वो वैश्य कहलाए, और जो लोग सभी वर्णों की अपने शरीर के द्वारा सेवा करते हैं उनको शूद्र कहा गया। ठीक है, फिर आगे 18.42 में भगवान कहते हैं शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण के कर्म क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह ब्राह्मण शांति प्रिय होना चाहिए, आत्म संयमी होना चाहिए, स्वयं से संतुष्ट होना चाहिए, तपस्या करने वाला होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि होनी चाहिए, सहिष्णु ब्राह्मण होना चाहिए, ये नहीं कि अहिंसा करने वाला ब्राह्मण, सत्यनिष्ठ, सदा ही सत्य बोलने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, धार्मिक चीजों के बारे में पूर्ण रूप से विद्वान होना चाहिए। ये सभी के सभी गुण किसमें होते हैं? ब्राह्मण में होते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं 18.43 में वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। भगवान कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, किसी के प्रति उदार होना, धैर्य धारण करना, युद्ध में धैर्य धारण करके युद्ध धर्म के हिसाब से युद्ध करना, धर्म युद्ध करना, दक्षता, संकल्प पे अडिग रहने वाला व्यक्ति, मतलब एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, ये है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो एक बार वचन दे देते हैं तो दोबारा उसे फिरते नहीं है, उनमें अपार शक्तियां होती हैं और उनकी वीरता भी अजीब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है कि वे अपने देश के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते। ये लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। तीसरे, वैश्य, जो लोग कृषि करते हैं, गोरक्षा करते हैं, जो लोग गोरक्षा करते हैं, कृषि करते हैं या उससे व्यापार भी करते हैं, दूध का उत्पादन करके दूध का व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, अनेक प्रकार के चीजों का व्यापार करने वाले लोगों को वैश्य कहा गया। और शूद्र यानी अपने शरीर के द्वारा सभी वर्णों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। तो 4 प्रकार के भगवान ने यहाँ पे विभाग बांटे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः समकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अपने अपने कर्मों के गुण का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। भगवान कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, उसे धर्म अपनाना चाहिए। वही उसका धर्म है, उसी धर्म को अपनाएगा, भगवान को याद करके अपना धर्म करेगा, कर्तव्य करेगा, निश्चित रूप से मुक्ति होगी। वैश्य का धर्म है भगवान को याद करके व्यापार करना, देश के आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, इकोनॉमी बढ़ाना और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये वैश्य का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है देश को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना। शूद्र का धर्म है देश की अपने शरीर के द्वारा सेवा करना। ठीक है, तो शरीर के द्वारा सेवा करके समाज को स्वच्छ और बीमारी से मुक्त बनाना, ये शूद्र का काम है। तो शूद्र मतलब अपने शरीर के द्वारा जो सेवा करके समाज की सेवा कर सकता है, देश का सेवा कर सकता है, वो शूद्र कहलाता है। वही उसका धर्म है, भगवान को याद करके उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए और इसी से उसकी मुक्ति है। तो ऐसा नहीं कि शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता, शूद्र क्षत्रिय नहीं बन सकता, नहीं, ये जन्म व्यवस्था नहीं है। लोग समझते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो जन्म लेगा, जो शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, उसका बेटा शूद्र बनेगा, ये चीजें गलत है, ये चीजें भ्रांतियां हैं। ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने खड़ी की है कि भाई अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण, उसका बेटा ब्राह्मण। भगवान ने जो व्यवस्था खड़ी की थी वर्ण व्यवस्था थी, वो जाति के आधार पे नहीं, वो कर्म के आधार पे थी। अगर कोई शूद्र का लड़का अगर वो इतना काबिल है कि भगवान की पूजा कर सकता है, अगर इतना काबिल है वो वीर हो सकता है, वो लड़ाई कर सकता है, तो क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। अगर वो कुछ ऐसे लड़ाई कर दे, किसी राजा को हरा दे, तो क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति लड़ाई कर सकता है वो क्षत्रिय, जो जाति से क्षत्रिय नहीं होता है ना। हम देखते हैं कभी कभी कि द्वापर युग में, त्रेता युग में, कि जब आखिरी चरण आता है इन सबका, त्रेता युग का या द्वापर युग का, तो यहाँ पे जो शूद्र है उनका शोषण होने लगता है। निश्चित रूप से जब भी अधर्म बढ़ता है तो अधर्मी क्या करते हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए जो वर्ण व्यवस्था है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं और शूद्रों को कष्ट देने का प्रयास करते हैं। ये त्रेता युग के आखिरी में भी हुआ था, द्वापर युग के आखिरी में भी हुआ।
लेकिन जब भगवान आते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और फिर से पुनः जो वर्ण व्यवस्था थी उसको ठीक करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना मतलब पूर्ण जो 4 वर्ण व्यवस्था है उसको सही करते हैं। कलयुग में भी हम देखते हैं, क्योंकि कलयुग तो अभी 4,32,000 वर्ष है, अभी तो पहला चरण चल रहा है, पहला चरण 1,08,000 वर्ष का है। तो पहले चरण में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जब डिवाइड किया गया कास्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शूद्रों को प्रताड़ित किया जाए, इसलिए कि जाति व्यवस्था में बांट के लोगों को डिवाइड डिवाइड किया जाए और राज किया जाए। ये तो खैर कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब जितने भी अधर्मी हैं सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को तोड़कर शूद्रों को परेशान करते हैं कि शूद्रों को बाकी 3 वर्ण से अलग कर दिया जाए। ये आज से नहीं, त्रेता युग द्वापर युग सबसे प्रयास हो रहा है, लेकिन जब अधर्म इतना बढ़ जाता है भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं, जब शक्ति अवतार लेते हैं, जब इतना अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान उन सबका संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, या भगवान शांति अवतार द्वारा विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा ये सबका नाश करने का प्रयास करते हैं। ये भगवान का कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगो अस्व कर्मणि। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान शक्ति अवतार एवं शांति अवतार 2 के रूप में आते हैं। शक्ति अवतार जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और शांति अवतार जब भगवान अपने किसी दूत को भेजते हैं अपने कथाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए, कि उसके कारण मनुष्य के मन में परिवर्तन होगा और मनुष्य चेंज होके भगवान का भक्त बनेगा। तो इस प्रकार का जो धर्म की रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 18.46 में, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम्भैश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, जो समस्त प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कहे ना, अपना धर्म का पालन कीजिए, अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, भगवान को याद करते रहिए। भगवान कहते हैं मैं सबको जन्म देने वाला हूँ, सबका उद्गम मैं ही हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। भगवान कहते हैं चारों वर्ण अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, मेरी पूजा करते रहें, अंत समय में मेरे धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे, मुझको अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 47 में, आपने वित्त परक कार्य को करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अब देखिए, अगर कोई शुद्ध व्यक्ति चाहे, अगर उसमें कोई गुण नहीं है, अगर वो चाहे मैं क्षत्रिय बन जाऊं, मैं ब्राह्मण बन जाऊं, तो ये तो गलत है ना। एक उदाहरण देके समाज बताया गया है कि अगर कोई बंदर को कहा जाए कि पानी में आप जो है स्विमिंग करिए, या मछली को कहा जाए बेटा जाके पानी में चढ़ जाओ, पेड़ पर चढ़ जाओ, हाथी को कहा जाए जा पेड़ पे क्लाइंब कर जाओ, जैसे बंदर उछल कूद करता है वैसे तुम भी करो, तो ये तो हाथी के साथ अन्याय है। ठीक है, अगर बंदर को पानी में कूदाया जाए तो बंदर के साथ अन्याय है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जैसा उसका चरित्र होता है, जैसी उसके अंदर शक्तियां होती है, जैसे उनके अंदर बल होता है, या जैसे उसका टैलेंट होता है, उसके हिसाब से ही उस व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अगर कोई ये सोचेगा कि शुद्ध है, अगर स्वभाव उसका शुद्ध का है, वो धनवान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है भगवान के किस तरह पूजा पाठ किया जाए, उसके पास वीरता नहीं है, तो अंत में वो क्या कर सकता है, सब अपने शरीर के द्वारा सभी वर्णों की सेवा कर सकता है। अगर वो सोचेगा कि मैं क्षत्रिय बन जाऊं, तो क्षत्रिय बन के प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएगा और अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है जो तुमको आता हो उस हिसाब से अपना कर्तव्य पालन करो, मुझे याद करके काम करो और मेरे धाम को जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो दूसरे कार्य को मत करो, क्योंकि दूसरे के कार्य के करने से अपेक्षा अपना कार्य ज्यादा सुलभ है। अपने कर्म को अच्छे से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जो हमें आता हो वही चीज करना चाहिए। यहाँ हम पे भी लागू होता है, हम अपने टैलेंट को पहचाने, हमारा टैलेंट क्या है। हम सब में कई टैलेंट है, ऐसा नहीं कि सभी के सभी पढ़ लिख के इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, हमारे अंदर कई टैलेंट है। कोई ड्राइंग अच्छा बनाता होगा, कोई पोयम अच्छा लिखता होगा, कई लोग ऐसे कोई गाते अच्छा होंगे, कोई डांस अच्छा करते होंगे। हर फील्ड में, अलग अलग फील्ड में सबका अपना अपना रुचि होगा, राइट। तो अपने रुचि के अनुसार ही अपना कार्य चुनना है, अपने रुचि के अनुसार ही अपना काम चुनना है। ठीक है, अगर आप डांस में अच्छे हैं, अगर आपको पढ़ाई में लगा दिया जाए, आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई आपको इंटरेस्ट नहीं है तो सोचिए क्या हो सकता है। इसलिए अगर आप अपना डिसाइड करें तो सबसे पहले सोचिए आप में ऐसा क्या है
टैलेंट पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है आप में ऐसा क्या है कि वो करते हुए आप कभी थकते नहीं। 24 घंटा वो चीज करेंगे, कभी थकेंगे नहीं। अगर आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है तो आप 24 घंटा गाना गाते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, आप थकेंगे नहीं। तो ये आपका टैलेंट हुआ। टैलेंट पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप कभी थकते नहीं है, चाहे 24 घंटा करें चाहे 48 घंटा करें, आप कभी थकते नहीं है। और अगर वो चीज आप में है तो आपका वो टैलेंट है और आपको पहचानना चाहिए। अपना टैलेंट पहचान के उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए, भगवान को याद कीजिए, अपना कर्तव्य करते रहिए। निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य के बंधन से नहीं बंधेंगे, अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक उद्योग यानी प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर हम काम करते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़, कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो होती है, कुछ ना कुछ उसमें गलती तो होने का चांस रहता ही है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। भगवान कहते हैं हम कोई भी कार्य करें उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है, कुछ ना कुछ दोष होता ही है। जैसे अग्नि जब जलती है तो अग्नि बुझने के बाद वो धुआं आ जाता है, तो अग्नि धुएं से प्रभावित रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर अपने टैलेंट अगर हमारे पास है उस चीज को करेंगे भी। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास टैलेंट है कोई काम करे उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हमसे गलती नहीं होगी, लाखों गलतियां होंगी। लेकिन भगवान कहते हैं अगर हमें जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज अगर हम करते हैं उसमें गलतियां होंगी। गलतियां क्योंकि कोई भी कर्म करें, कोई भी काम करें तो गलतियां तो होना ही है, ये स्वभाव ही है। बिना गलती के कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बढ़िया है अगर हम जो हमें इंटरेस्ट हो उस पर गलती करें तो उस गलती से हम जल्दी से जल्दी सीख के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो हमारा कर्म, लेकिन जिसमें हमारी रुचि है वो कार्य करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति आत्म संयमी है तथा अनासक्त है, मतलब आत्मसंतुष्ट है, जो व्यक्ति किसी भी तरह की आसक्ति से घिरा हुआ नहीं है और समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता और सांसारिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति आत्म संयमी है, जो किसी भी तरह से किसी भी चीजों से आसक्ति नहीं है उसमें, जो किसी भी भोगों का सांसारिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह व्यक्ति संन्यास के अभ्यास द्वारा मंत्र सन्यासी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है और सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 50 में सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा बनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, यानी इस सिद्धि को, किस सिद्धि को, संन्यास की सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप से तुम्हें वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनो। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस तरह की सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस किस तरीके से ब्रह्म को प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, अब तुम सुनो, ध्यान लगा तुम। अब भगवान कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो घृतयामना यात्मना यातमान नियम्य च शब्दादि इन विषयाम सत्यत्वा राग द्वेषो वयुतस्य च। फिर आगे श्लोक नंबर 52 में बोलते हैं भगवान विविक्त सेवी लघवासी यतवाक का यमानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। फिर आखिर 53 में बोलते हैं भगवान अहंकारम फलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्पमः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका हम अर्थ जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर और धैर्य पूर्वक अपने मन को वश में करता हुआ मनुष्य इंद्र तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर
जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, मतलब अपनी बुद्धि से शुद्ध हो जाए व्यक्ति और अपने मन को वश में कर ले, अपने इंद्रिय की जो वासना है उनको त्याग दे, किसी से मोहब्बत, किसी से नफरत, उन सारी चीजों से मुक्त हो जाए, ऐसा व्यक्ति एकांत स्थान में वास करे। जो व्यक्ति थोड़ा सा खाता है, एकदम ज्यादा खाता नहीं, थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, शरीर को वश में रखता है, मन और वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में स्थित रहता है, जो सदैव भगवान के ध्यान में स्थित रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा जो व्यक्ति अपने बुद्धि से शुद्ध होकर अपने मन को वश में कर लेता है, अपने जो इंद्रिय है उनके विषयों को त्याग देता है, मोहब्बत और नफरत ये दोनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जब एकांत स्थान में वास करके थोड़ा ही खाता है, अपने शरीर को, अपने मन को और अपने वचनों को, अपने वाणी को वश में रखता है, जो सदैव भगवान की याद में रहता है, जो पूर्णतया सभी चीज से विरक्त है, उसके अंदर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, उसके अंदर कभी भी किसी भी शक्ति अगर उसके अंदर है तो उसका अहंकार नहीं है, कभी उसको मिथ्या गर्व नहीं है, काम वासना से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, और भौतिक चीजों को संग्रह करना, यानी सारी चीजों को संग्रह करना, ये तो बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इन सारी चीजों से भी व्यक्ति मुक्त है। जो मिथ्या स्वामित्व कि मैं, मेरा सब कुछ है, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है, जो मिथ्या स्वामित्व है, झूठ का अहंकार की सब कुछ मेरा है, ऐसी भावना से जो मुक्त है और शांत है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। तो कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है? जो व्यक्ति हर चीज से पूर्णतः व्यक्त है, जो कभी भी सारी चीजों को एकत्र करने के पीछे नहीं लगा रहता, जो व्यक्ति अपने आप को स्वामी नहीं समझता, जो व्यक्ति के अंदर गर्व, फालतू का गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है, काम वासना और क्रोध नहीं है, जो व्यक्ति फालतू के मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति से ग्रसित नहीं है, जो व्यक्ति थोड़ा सा खाता है, अपने मन, शरीर, वचन को, वाणी को वश में रखता है, हमेशा भगवान की याद में रहता है, वो व्यक्ति जो मोहब्बत और नफरत को एक से समझता है, उससे मुक्त होता है, जो व्यक्ति अपने इंद्रिय के विषयों को त्याग देता है, अपने धैर्य पूर्वक मन को वश में करता है, ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त अवश्य कर लेता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 54 में, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, अब सुनो, कौन मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है? जो व्यक्ति अगर कोई बड़े पद पर स्थित है परंतु वो विनम्र है, अगर कोई व्यक्ति इतना भक्ति कर लेता है भगवान की कि दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, तो तुरंत मेरे परब्रह्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मेरा भक्त है वो कभी शोक नहीं करता, कभी किसी वस्तु की इच्छा या कामना नहीं करता, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, सभी से प्यार करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के लिए उसकी एक सी भावना रहती है और सभी जीव में वो व्यक्ति मेरे साक्षात दर्शन कर रहा होता है, तो किसी भी जीव प्राणी से वो द्वेष नहीं करता। इस अवस्था में मेरी शुभ भक्ति को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शुद्ध भक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? जो व्यक्ति संपूर्ण जीव में मेरे ही दर्शन करता है, सबके साथ उसका भावना सेम है, वो पूर्णतया प्रसन्न है, और जब वो व्यक्ति ऐसे दिव्य पद पर पहुंच जाता है भक्ति करते करते, तो मुझ परमेश्वर को परब्रह्म के रूप में वो देख पाता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 55 में, भक्त्या माम भिजानाति यावान्य शचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझ परमेश्वर को जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जब वह व्यक्ति भक्ति की उस पराकाष्ठा में पहुंच जाता है
जो जब भगवान को जान पाता है यथा रूप में, तभी वो व्यक्ति वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में प्रवेश करने के लायक बन पाता है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 56 में, सर्व कर्माण यदि यदा कुर्वाणो मद्वय पाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पद्मवय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो मेरे संरक्षण में रहते हैं, सभी प्रकार के कार्यों में वो लिप्त होते हैं, मतलब सभी प्रकार के काम करते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं होती, उनको भगवान को याद करके काम करते हैं, तो वो उसके फल से मुक्त होते हैं और अंत समय में मेरे अविनाशी गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, चेतसः सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्ततः सततं भवः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, सभी कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णतया सचेत रहोगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सभी के सभी कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, है ना, सभी के फल मुझे अर्पण कर दो, फल की चिंता मत करो और मेरे संरक्षण में काम करो। ऐसी भक्ति में जब रहोगे तो पूर्णतया मुझको प्राप्त करोगे, पूर्णतया तुम सचेत रहोगे कि तुम्हें मेरा ध्यान हर पल प्रति पल रहेगा, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 58 में, मच्चित्ततः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्व मह अहंकारान शोष्यसि विनश्यसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम मेरे भक्त बनते हो, मेरे भावना भावित होते हो, मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो तुम मेरी कृपा से ये जो बद्ध जीवन है, जन्म मरण का आवागमन जो है, उन सारे अवरोधों से मुक्त हो जाओगे, उसको लांघ जाओगे। फिर भगवान कहते हैं, यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना से कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान कहते हैं, जो मैंने तुमको बताया और मेरी भक्ति में अगर तुम अपने सारे कर्म करोगे तो इस बद्ध जीवन से आजाद हो जाओगे। और अगर तुम मिथ्या अहंकार बस, अगर तुम्हें अहंकार है कि मैं नहीं सुनता आपकी बात करूँ, तो ऐसी चेतना में कर्म करोगे, कर्म के फल के आसक्ति रख के कर्म करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे अर्जुन, इसको याद रखना। फिर आगे भगवान कहते हैं, यद अहंकारम् अश्रित्य न युतस्य इति मन्यसे मिथ्यैष वैवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियुच्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं 59 में, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो अर्जुन और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पड़ जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम मेरे निर्देशानुसार, जैसे मैंने तुमको बताया है, अगर तुम कर्म नहीं करते और तुम अभी भी युद्ध नहीं करते हो तो तुम कुमार्ग पे जाओगे। तुम, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम स्वयं युद्ध में लग जाओगे, तुम ना चाहते हो भी तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा स्वभाव है। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 60 में कहते हैं, भगवान श्लोक नंबर 60 में कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मो अहात् करिष्यस्य वशु अपि तत्। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अभी तुम्हारे अंदर मोह, बस तुम अभी मेरे से मना कर रहे हो। जैसे अर्जुन ने कहा था ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार, मेरे आज्ञा देने के बावजूद भी तुम अपना कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम्हें अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तुम्हारा स्वभाव ही सात्विक है अर्जुन, और तुम्हारा स्वभाव स्वयं तुमको युद्ध में लगा देगा। अगर तुम चाह भी रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है, वो स्वयं तुमको युद्ध में लगा देगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 61 में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है।
यानी परमेश्वर सभी जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और हृदय में जो आत्मा है उस शरीर को चलाती है और जो परमेश्वर है वो आत्मा को भ्रमित करके उसको भरमा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी माया से समस्त जीवों के हृदय में बैठकर भगवान स्वयं जीवों को अपनी माया से भ्रमित करते हैं और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा हमें करना पड़ता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 62 में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब प्रकार से भगवान नारायण की, भगवान मेरी शरण में आ जाओ, मेरी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे और परम नित्य धाम को जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 63 में, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें भगवत गीता का सबसे सीक्रेट नॉलेज तुमको दे दिया है, इस पर अब पूरी तरीके से मनन करो, सोचो क्या क्या मैंने बताया है। और अब यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अब जैसा चाहो वैसा करो। स्टार्टिंग में जब अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर अर्जुन भगवान को के हवाले अपने आप कर देता है, प्रभु मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, मुझे उपाय बतलाइए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। फिर भगवान मार्गदर्शन दे के अर्जुन को कहते हैं, मैंने अब तुम्हें सबसे ज्यादा सीक्रेट ज्ञान बता दिया है, तुम सोचो क्या करना है और जो चाहो वो करो। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, सर्वगुह्यत तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब भगवान श्लोक नंबर 64 में कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, सबसे गुप्तनीय ज्ञान है, उसे बता रहा हूँ, उसे सुनो। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है अब भगवान बताने वाले क्या बताने वाले, हे अर्जुन, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, अपना कर्म करते हुए, फल की चिंता न करते हुए मुझे याद करके अपना कर्म करो। निश्चित रूप से अंत समय में तुम मेरे ही लोग आओगे, तुम मेरे ही पास आओगे। मैं तुमको वचन देता हूँ अर्जुन, यही क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हम सभी के लिए, और अर्जुन को कहा है भगवान ने श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, जो भी तुम्हारा धर्म तुमको लग रहा है वो सब का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन, मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। मैं सभी पापों से उद्धार कर दूंगा अर्जुन तुम्हारा, डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 67 में, इदं ते न तपस्काय न भक्त्या न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च माम यो भय सुयति। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 67 में, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताएं जो मैंने तुम्हें अभी गीता का ज्ञान दिया है, उन लोगों को कभी ना बताएं जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ है, न भगवान की मेरी भक्ति में लगे हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे नफरत करता है उसे मेरे इस गुह्य ज्ञान के बारे में मत बताओ। जो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, जो व्यक्ति संयमी नहीं है, जो व्यक्ति एकनिष्ठ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी मेरे जो तुम्हें सीक्रेट ज्ञान दिया है उसके बारे में कभी मत बताओ। फिर आगे भगवान बोलते हैं
श्लोक नंबर 68 में यह इमं परमं गुह्य मद भक्ति स्व विधास्यति भक्तिम मयि परां कृत्वा मामे वैश्य वैश्यते संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त लोग, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को, यानी जो लोग मेरे दर्शन करना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, जो लोग भक्ति स्टार्ट किए हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति मेरे इस उत्तम ज्ञान के बारे में अच्छे से बताएगा तो वह व्यक्ति जो पढ़ा रहा हो या बता रहा हो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास मेरे धाम आएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान आगे? फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 69 में, हे अर्जुन, न च तस्मानं नुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में उस व्यक्ति जैसा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो मेरी भक्ति में आना चाहते हैं, मेरी शरण में आना चाहते हैं, उन लोगों को मेरे ज्ञान के बारे में बता के, मेरे भक्त जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बारे में चर्चा करके वो उन लोगों को मेरे पास ही ला रहे हैं, मेरे भक्तों को मेरे करीब ला रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से ज्यादा प्रिय, ज्यादा बड़ा सेवक और कोई होगा भी नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं, आगे भगवान क्या कहते हैं कि श्लोक नंबर 70 में, अधेशयते च य इमं धर्मयं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः सयामिति मे मतिः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन भी करेगा वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो इसलिए कहा जाता है भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को भगवान कहते हैं जो पढ़ेगा, हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा या मेरे हम दोनों के पवित्र संवाद को लोगों तक सुनाएगा, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 71 में, श्रद्धावानन्य सूयश्च शृणुयादपि यो नरः स्वपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्तुयात् पुण्यकर्मणाम्। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 71 में, और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से समेत और दोष रहित होकर इस हम दोनों के इस संवाद को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति हम दोनों के संवाद को सुनता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो उन शुभ लोगों को जाता है जहाँ पे दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, कच्ची दे तच्चुष्टं पार्थ तव्येकाग्रेण चेतसः कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। भगवान श्लोक नंबर 72 में कहते हैं, हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, हे धनंजय, क्या तुमने जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है इसे, इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा मन अज्ञान और मोह से दूर हो गया है कि नहीं? भगवान प्रश्न पूछते हैं श्लोक नंबर 72 में, हे अर्जुन, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? क्या अब तुम्हारा मन अज्ञान और मोह से दूर हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर अर्जुन बोलते हैं श्लोक नंबर 73, अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया चित स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसे वचनम तव। अब श्लोक नंबर 73 में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मैंने स्मरण शक्ति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए यानी युद्ध करने के लिए उद्यत हूँ। अब अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने मेरे मोह को दूर कर दिया है, मेरे सभी डाउट को दूर कर दिया है, अब आपके अनुग्रह से मैंने स्मरण शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर्म करूंगा, मतलब मैं युद्ध करने के लिए तज भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। फिर अब यहाँ पे श्लोक नंबर 74 से 76 तक संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं वो सुने। संजय कहते हैं,
संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो यहाँ पे संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को साक्षात सुना है, उन दोनों की वार्ता सुनी है और ये संदेश इतना अद्भुत है कि अभी भी मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास देव की कृपा से मैंने यह परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। भगवान कहते, यहाँ पे संजय कहते हैं, हे राजन, व्यास देव की कृपा से ये परम गुह बातें स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से मुझे सुनने को मिली और जो अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे थे। फिर आगे आखिरी में कहते संजय, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो फिर संजय कहते हैं, हे राजन, जब मैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के प्रति जो बात हुई उसको बार बार सोचता हूँ, रिमेम्बर करता हूँ, बार बार स्मरण करता हूँ, तो हर क्षण मेरा मन गदगद हो उठता है खुशी से। तो यहाँ पे राजन को बताते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं संजय, हे राजन, मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, इनकी बात याद कर करके मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। मैंने स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण को अर्जुन के प्रति कई चीजें बताते हुए सुनी और जब जब मैं इस चीज को याद करता हूँ मेरा मन खुशी से गदगद हो उठता है। फिर आगे संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तच्च संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अब संजय कहते हैं राजन धृतराष्ट्र से, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो यहाँ पे संजय क्या करते हैं भगवान कृष्ण से, हे संजय क्या करते हैं इससे धृतराष्ट्र से, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप जो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था उसका स्मरण करते करते मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः खुश हो जाता हूँ, हर्षित हो जाता हूँ। और आखिरी में संजय धृतराष्ट्र से करते हैं श्लोक नंबर 78 में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति धुर्गो नीति वर्ति मर्म। फिर आगे करते हैं संजय धृतराष्ट्र से, जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय कहते हैं, हे राजन, जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन है, वही ऐश्वर्य वास करता है, वही विजय, विजय यहाँ पे संजय ने बोल दिया विजय भगवान पांडव की होगी, पांडव के साइड कौन है, भगवान कृष्ण। और जहाँ अलौकिक शक्ति, जहाँ कृष्ण रहते हैं वही ऐश्वर्य रहता है, वही विजय रहती है, वही अलौकिक शक्तियां, दैविक शक्तियां भी वहीं वास करती हैं और वही धर्म भी वास करता है, नीति भी वास करती है। संजय कहते हैं ऐसा मेरा मत है धृतराष्ट्र। फिर आगे इस अध्याय के लिए प्रभुपाद जी कुछ कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वही संपूर्ण श्री होगा। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि निर्णय करना था संसार पे शासन कौन करेगा। ठीक है। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। कहा कि जहां भगवान कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है। तो संजय ने पहले ही कह दिया कि सत्ता तो भगवान कृष्ण के ही हाथों जाएगी, मतलब कि अर्जुन के हाथ पांडव की ओर जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। क्यों जाएगी पांडव की ओर? क्योंकि विजय वहीं जाती है जब भगवान कृष्ण रहते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा सत्य और धर्म के साथ रहते हैं। तो पांडव पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है और कठोर नीतिवादी हैं, इसलिए उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, इसलिए जो श्री विजय है वो पांडव के सिर बंधेगी। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता से हम अपने आप को जान लें, अपने ज्ञान, जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान की बातें बताई, ध्यान की बातें बताई, उसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, एक विधि है। लेकिन भगवान कृष्ण की पूर्ण रूप से शरणागति होना, यही इस भगवद गीता की सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह भगवद गीता के उपदेश का सार है। क्या है? पूर्ण कृष्ण भावनान्वित होकर भगवान कृष्ण के शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं ना, मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामे एकम शरणम व्रज। मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मैं तुम्हारे सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, डरो मत, मेरा वचन पे विश्वास रखो। फिर आगे
प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई। किस किस विषय की? भगवान की, भौतिक प्रकृति की, जीव की, शाश्वत काल की तथा सभी प्रकार के कर्म की। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय को उजागर किया गया है। भगवान कौन है इसके बारे में बताया गया है, भौतिक प्रकृति क्या है, गुण कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इवन हमने ये देखा है यहाँ पे कि गुण सिर्फ मनुष्य को नहीं अपितु देवी देवताओं को प्रभावित करते हैं, वो भी उससे ऊपर नहीं उठ पाते। जीव क्या है, शाश्वत काल क्या है, और किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ हमने भगवत गीता में देखा। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा के परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं हर जीव मूल रूप से शुद्धात्मा है। हर जीव भगवान कृष्ण का एक छोटा सा अंश है। चूंकि भगवान की जैसे कई शक्तियां होती है तो उनकी एक तटस्था शक्ति है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति के कारण है। ठीक है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति है। ठीक है, अतएव उनसे किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के उपयोग से भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 18 का पूरा सार था। चैप्टर 18 यहाँ पे खत्म हुआ। इसी तरीके से भगवत गीता खत्म हुई। ठीक है, एक बार सभी लोग बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जय। और अभी कहीं जाइएगा मत, एक चीज आपसे शेयर करना है, वो चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि कोई अभी जाएगा नहीं, लिव नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि जिस तरीके से आप लोग का यूथ ग्रुप आज खत्म हुआ। ठीक है, यूथ ग्रुप का जो आप लोग यूथ ग्रुप से हैं, तो आप लोगों का जो आज खत्म हुआ आपका भगवत गीता का अध्याय, तो हम लोग के यहाँ बच्चों के लिए भी भगवत गीता चलती है। जो बच्चे 6 या उससे ऊपर साल के हैं, है ना, 6 से 10 और 11 से 15 साल के बच्चों के लिए हमारे यहाँ भगवत गीता चलती है। बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाती है, क्योंकि जैसे आप लोग यूथ हैं, आप लोग को एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसी तरीके से बच्चों को भी सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर उन छोटी उम्र में उनको भगवान के बारे में बताया जाए, तो कहा जाता है कि बचपन की भक्ति ही हमें आगे हमारे जो भी काम है उसमें काम आती है। हमारी बचपन की भक्ति ही आगे जाके हमें भगवान का भक्त बनाती है। आगे जाके भक्ति नहीं होती है, भक्ति बचपन से होती है। जैसे अगर प्रहलाद महाराज को ले ले या ध्रुव महाराज को ले ले, तो बचपन की भक्ति ही उनके काम आई आगे जाके। ठीक है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को जो 6 साल या उससे ऊपर हैं, 6 से 15 साल के बीच, तो उनके लिए हम अलग से प्रोग्राम चलाते हैं। 6 से 10 साल के बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम चलता है, 11 से 15 साल के बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम चलता है। तो चूंकि आप सब यूथ हैं, तो आपके फैमिली में कोई ऐसे बच्चे हों, ठीक है, आपके भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार नातेदार में कोई हो, तो इस चीज को अवश्य रेफर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो गया है आपका। ठीक है, भगवत गीता का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया भगवत गीता का। ठीक है, तो भगवत गीता पूरे तरीके से स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आप 9 मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग अवश्य ही इस चीज को मतलब कि फॉलो करें। अगर कोई बच्चे हों तो उनको अवश्य रेफर करें। थोड़ा सा एक पीपीटी है, उसको मैं दिखाना चाहूंगा, तो सभी लोग इसमें देखें। ठीक है, तो श्री राधा गोविंद जी की तरफ से, मतलब इस्कॉन मैंगलोर की तरफ से सारी चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत सरस्वती स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी हैं, है ना। ये हैं इनके गुरु, ये शिष्य हैं इनके। स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य कौन है? श्री जयंत पताका स्वामी जी। ठीक है, और ये अभी जीवित हैं, तो जो भी दीक्षा होती है इन्हीं के अंतर्गत होती है। और इनके शिष्य हैं नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जो कि इस्कॉन बेंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं। नाम निष्ठा दास प्रभु जी ये इनके शिष्य हैं, और जब हमें दीक्षा चाहिए होती है तो इन्हीं के थ्रू हमको मिलती है। ये अपने गुरु से रिक्वेस्ट करके हमको दीक्षा दिलवाते हैं। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन प्रोग्राम में क्या क्या होता है। 9 मई से स्टार्ट हो रहा है
चिल्ड्रन का प्रोग्राम, तो कोई अगर आपके घर में हो, बच्चे हो, भाई हो, है ना, छोटे भाई हो, है ना, तो कोई कजिन हो आपका, कोई भी पूरे फैमिली में कोई हो, तो अवश्य रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी एक बच्चे को भक्ति में लाते हैं तो उसका कई ज्यादा पुण्य आपको मिलता है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 9 में से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके गीता सिखाएंगे, भगवत गीता सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एक एक श्लोक बच्चों को दिया जाता है। जैसे आज एक दिन, पहला दिन पूरा हुआ, ठीक है, पहला पाठ पूरा हुआ, तो उसमें से एक श्लोक बच्चों को याद करने के लिए दिया जाएगा। तो बच्चे याद करके आएंगे, अगले दिन क्लास में सुनाएंगे, है ना, कुछ चीज को सुनाते हैं बच्चे, जिससे क्या होगा कि उनकी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी। और चूंकि ये एज ऐसा होता है, कोई भी चीज बच्चों को अगर हम सिखा देते हैं तो चीज बच्चों को लाइफ लॉन्ग याद होती है। तो ये चीजें बच्चों को हमेशा के लिए याद रहेंगी अगर हम बच्चों को अभी से भगवत गीता की तरफ लाते हैं। 18 दिन की फ्री क्लास है, कोई तरह का कॉस्ट नहीं है। 1 घंटे का सेशन होगा। जो मेरे जैसे जितने भी टीचर हैं वो बच्चों की क्लास लेंगे, और कई तरह की एक्टिविटीज होंगी। कहा जाएगा कि आप भगवान कृष्ण के चित्र बना के लाइए, ठीक है, ड्राइंग्स बना के लाइए, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिखिए, जो कुछ भी आप जानते हैं या जो कुछ भी आपने क्लास में सीखा है भगवान कृष्ण के बारे में लिखिए, भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं के बारे में लिखिए, भगवान कृष्ण के बारे में जो जानते हैं वो लिखिए, है ना। तो कई तरह के एसेस कॉम्पिटिशन चलते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन चलते हैं, है ना। फिर उसके बाद कई तरह की और पजल एक्टिविटीज दी जाती है कि भगवान कृष्ण के एक पजल दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि भगवान कृष्ण के नाम को आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के कई तरह के एक्टिविटीज होते हैं। स्टोरी टेलिंग होती है, कभी कहा जाएगा कि आप लोग जो है आइए और भगवान कृष्ण के बारे में जो भी जानते हैं, अगर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, तो उस चीज को पूछिए। और जो भी आप इस स्टोरी जानते हैं भगवान कृष्ण की, कई लीला है, कोई भी एक लीला का वर्णन कर सकते हैं। साथ में कई तरह के क्विजेस होती हैं और बच्चों को भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग टाइमिंग में क्लास चलती है। हमारे यहाँ अभी बच्चों की क्लास इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तुलु, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, ये सारी चीजों में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब तो बंगाली में भी हो गया है, बंगाली में तो चल ही रहा है। ठीक है, अब इनका समय क्या रहता है बच्चों का, सुबह सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे, या शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, ये क्लासेस टाइमिंग रहती है। ठीक है, तो बच्चे किसी भी समय क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए तो जैसे 16 टू 26 ईयर जैसे आप लोग का बैच है, उसी तरीके से बच्चों का 6 टू 10 ईयर्स अलग बैच होता है, 11 टू 15 ईयर्स अलग बैच होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो टीचर्स है, नाम निश्चय दास प्रभु जी, इन बच्चों का क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चे इस तरीके से क्लास अटेंड करते हैं जूम क्लासेस में। ठीक है, तो वो कि आप जितने भी अगर आपके आसपास कोई बच्चे हों, पड़ोसी में कोई बच्चे हों, आपके फैमिली में कोई बच्चे हों, तो अवश्य रिकमेंड कीजिए इस चीज को। ठीक है, इस तरह के ड्राइंग बच्चे बनाते हैं। अगर हम कहते हैं उनको ड्राइंग बनाने के लिए, तो इस तरीके से ड्राइंग कॉम्पिटिशन चलता है। तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाते हैं बच्चे, बच्चों के लिए, बच्चे लोग जो है। ठीक है, ये सारी के सारी ड्राइंग बच्चों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इस तरह की स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग भी आपका कंपटीशन चलता है। हम लोग असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे इस तरह की चीजें स्टोरी लिखते हैं और पोस्ट करते हैं। इससे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे भी कई चीज सीख पाते हैं। जब बच्चे लिखेंगे, सुनेंगे क्लास में, तो अवश्य बहुत सारी चीजें भगवान कृष्ण के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद एकादशी, हर एकादशी को बच्चों का क्या होता है, श्लोक चैंटिंग होता है। कई बच्चों का हम लोग नाम लेते हैं जो एक एक अध्याय को पूरा चैंट कर सके, उसका श्लोक पढ़ सके। तो ऐसे बच्चों को हम नाम लेते हैं और नाम लिखते हैं, और एकादशी के दिन वो बच्चे हर अध्याय को चैंट करेंगे। तो एकादशी के दिन भी उनका एंगेजिंग एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं बच्चों का। ठीक है, और जब भी त्यौहार आता है, चाहे जन्माष्टमी हो, ठीक है, उसके अलावा अलग अलग तरह के जब भी त्यौहार आते हैं, जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो, तो राधा अष्टमी हो, है ना, और प्रभुपाद जी का अगर जन्म दिवस हो, तो ये सारी चीजों में हम अलग अलग तरह के कंपटीशन करते हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं जिसमें राधा कृष्ण बनना होता है, और भगवान के भजन गाने का कंपटीशन करते हैं। ठीक है, कृष्ण भजन कंपटीशन करते हैं, श्लोक रिसाइटेशन कंपटीशन करते हैं, अलग अलग तरह के कंपटीशन करते हैं कि बच्चे इस चीज को पूर्ण रूप से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो इस तरीके से बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चे हों, अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे हो, तो निश्चित रूप से आप रिकमेंड अवश्य करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे लेवल 1 क्लियर कर जाते हैं, फिर वो संडे स्कूल में चले जाते हैं। उसका लेवल 2, बच्चों का लेवल 2 क्या है, संडे स्कूल। हर संडे उनकी एक क्लास होगी, जहाँ पे एक किताब उनको दिया जाएगा। जैसे क्लास 1 से क्लास 8 तक हम लोग की क्लास चलती है। जो बच्चे अपने स्कूल में जिस भी क्लास में हो, उस क्लास का आप लोग किताब ले सकते हैं, और वही चीज के क्लासेस चलेंगी। क्लासेस चलती है, क्विज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज बताई जाती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया जाता है, नई एक्टिविटीज होती हैं, और एक वैल्यू देने की कोशिश की जाती है इस्कॉन की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो है
आपकी लेवल 2 में कराई जाती है बच्चों को, और इसकी भी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो 9 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो अवश्य आप लोग रेफर कर दीजिएगा बच्चों के लिए। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, तो बच्चों को रेफर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, तो यही इन्फॉर्मेशन लेना था। और आप लोग अभी आज चैप्टर 18 पूर्ण रूप से खत्म हुआ, तो सभी लोग जाके आज चैप्टर नंबर 18 का क्विज कंप्लीट कीजिएगा, और कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग चैप्टर 18 का क्विज कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड, तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आज आपका भगवत गीता समाप्त हुआ है। होप कि आप लोग बहुत अच्छा सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग, और भगवत गीता से बहुत बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर कोई आपके अभी प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने अनुभव भी लिख सकते हैं कि आपको 11 अप्रैल से लेकर 3 मई तक क्या क्या अनुभव हुआ और क्या क्या चेंजेस आप में आए हैं। आप चाहे तो चीजों को लिख सकते हैं, या आप हैंड रेज करके उस चीजों को बोल सकते हैं, या आपके जो प्रश्न हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पावन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी के लिए भगवत गीता का अध्ययन करवाया। जी प्रभु जी, आपका भी धन्यवाद कि आप आए हैं भगवत गीता के क्लास में पूरे 18 दिन। जी प्रभु जी, बस इतना ही बोलना था, आपका धन्यवाद करना। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिल्कुल माता जी, भगवत गीता ऐसा ही है, जितनी बार आप सुनेंगे उतना कम पड़ेगा। और हाँ, आप सभी लोग लेवल 2 में आप लोग जा रहे हैं, तो लेवल 2 में अच्छे से करिएगा। वहाँ पे बहुत नाम नक्शदास प्रभु जी द्वारा बहुत अच्छे तरह पढ़ाया जाएगा, और भी कई टीचर्स रहेंगे जो आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे लेवल 2 को। तो अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़िएगा आपको, है ना, और अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा कि हम लेवल 2 में और आगे बढ़े, भगवान कृष्ण के बारे में और जाने, भगवान कृष्ण तक और पहुंच सके। जितना हम ज्यादा भगवान कृष्ण तक पहुंच सकेंगे, उतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब हम जो जर्नी स्टार्ट किए हैं, हम नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ आप ये कोर्स अटेंड करके सब कुछ छोड़, आगे बढ़े, भगवान कृष्ण के बारे में जानने की और कोशिश करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने आपके लिए इतना किताब लिखा है और आप एक किताब तक नहीं पढ़ते हो, तो हम सबका कर्तव्य है प्रभुपाद जी के सभी किताबों को पढ़ना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सिर्फ हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए सारी किताबों को लिखा है। तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण तक हमको ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम सबका कर्तव्य है हम उनकी किताबों को पढ़ें, भगवान कृष्ण के बारे में जाने, अपने इस्कॉन से जुड़े रहें। इस्कॉन से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। आगे जाके आप चाहे तो वॉलंटियर बन सकते हैं, एडमिन बन सकते हैं, या अगर आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को जानते हैं, तो आने वाले 6, 7, 8 महीनों में आप भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यूथ को पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको एहसास होगा कि आप लोग उस सारी चीजों से इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग अवश्य सारी चीजों को अटेंड कीजिएगा, और वो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और ये 18 दिन जो चला, 18 दिन तो खैर बोलने को था, क्योंकि हमने एक्सटेंड थोड़ा किया था, क्योंकि अक्षय तृतीया को हम सबके द्वारा संकल्प था कि अक्षय तृतीया को हमें खत्म करना है। अक्षय तृतीया बहुत शुभ समय है, हो कि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती रहे, और वो आपको जो एक मौका दिए हैं, आपने भगवत गीता के क्लास में आके उस मौका को यूटिलाइज किया है। और जितने लोग अभी यहाँ पे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, सभी के सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। और भगवान श्री कृष्ण आपको और मौका दें, आप लोग इस्कॉन से जुड़े रहें, भगवान कृष्ण से जुड़े रहें। भगवान कृष्ण की भक्ति को एकदम मत त्यागिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है, उन्हीं की भक्ति हमको उनके धाम तक ले जाएगी, और कुछ नहीं। और अगर आगे कभी भी किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, चाहे कॉल से, चाहे मैसेज से, कोई इसमें संकोच नहीं है। निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। और एक साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे जो है श्रीमद् भागवतम का क्लास स्टार्ट किया है। लगभग 4 अध्याय, मतलब 4 बार 4 पार्ट में हो चुका है, 5वां पार्ट स्टार्ट है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ श्लोक को हम लेते हैं और उसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो आप सभी लोग, ये रात को 8 बजे लाइव होता है, ठीक है, तो आप सभी लोग जो है श्रीमद् भागवतम के क्लास से भी जुड़े रहिएगा, जिससे आपको भगवान कृष्ण के बारे में और डिटेल्स जानने को मिलेगा। श्रीमद् भागवतम का पाठ हमें सब कुछ बता देगा, सब कुछ जान पाएंगे भगवान के बारे में, भगवान के संसार के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में। तो निश्चित रूप से मैंने लगभग 4 वीडियो डाले हैं श्रीमद् भागवतम का, आप लोग देखिए। इस जो भगवत गीता का जो 18 दिन का वीडियो है वो भी आप देखिए, सिर्फ देखिए नहीं, लोगों को शेयर कीजिए।
जितना शेयर करेंगे उतना पुण्य का काम है। अगर आपके शेयर करने से कोई एक व्यक्ति भी भगवान के भक्ति तक आता है तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात होती है। और भगवान कहते हैं किसी भी एक व्यक्ति को अगर मेरे तक ले आओ तो उससे बड़ा अच्छा काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, मैं आपको एक यूट्यूब लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, इस यूट्यूब लिंक पे जाके सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका ये यूट्यूब लिंक है, इस यूट्यूब लिंक से आपको सारी चीजें मिलेंगी। श्रीमद् भागवतम का क्लास चल रहा है, 4 पार्ट पूरा हुआ है, पांचवा दिन आज है, आज 8 बजे फिर से लाइव होगा। तो लगभग आज हम जो है पांच पांच दिनों में हमने एक पहले स्कंद का फर्स्ट चैप्टर मुनियों की जिज्ञासा हमने खत्म किया है। तो उस चीज को आप अच्छे से करें क्योंकि कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे श्लोक लेंगे, एक एक श्लोक को लेंगे, एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवतम आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी मैं भगवत गीता का हर महीने कई नए बैच आता है, हर महीने हम भगवत गीता का क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आप इससे भी जुड़े रहिए। मेरे वीडियोस भगवत गीता पे आते रहेंगे, श्रीमद् भागवतम पे आते रहेंगे। ठीक है, उस चीज से आप जुड़े रहिए। और एक चीज और, आने वाले समय में मैं एक भगवत भजन भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उससे भी आप अवश्य जुड़े रहिएगा, जहाँ पे भगवान के अलग अलग भजन मैं अवश्य उसमें वीडियोस के रूप में डालूंगा। तो वो चीजों से आप जुड़े रहिए कि कभी अगर रात को अगर आप सोते हैं या सुबह सुबह भगवान के भजन सुनने का मन करता है तो निश्चित रूप से वो चीजें भी आप सुन सकते हैं। तो इस चीज से आप जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, इस्कॉन से जुड़े रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। भगवान कृष्ण मिल जाए और क्या ही जीवन में बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कभी मिलेंगे आपसे, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, कभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा सभी को, भगवान कृष्ण आप सबका मंगल करें। हरे कृष्णा सभी।